विरह वो अवस्था है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम वो अवस्था जहां भगवान का सत समझ आता है। श्री करदम जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से, देवहूति से, देवी मैं जा रहा हूं। बोला अब क्यों जा रहे हो, अब तो साक्षात ही आ गए। बोला नहीं, वन में बैठ के इनके विरह में आंसू बहाने में जो आनंद है, साक्षात ऐसे आमने सामने बैठने में आनंद नहीं आता। ये दर्शन है, इसी दर्शन को समझना है और यही जानने की चेष्टा करनी है कि ये होता कैसे है। तो इसकी एक और युति है, एक और युति है। जब हम आरंभ में थे तो आरंभ में हमने कैसे जाना, द्रौपदी ने करुणा से लिया, श्री जो है भीष्म पितामह कैसे लिया, कष्टों में भी जिन्हें कष्ट न हो ऐसी स्थिति प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति कर ली। कुंती ने प्रेम और दुलार से प्राप्त किया और सुदामा ने आश्रय से प्राप्त किया। आश्रय, अपने आप को निरंतर अपने अपने अश्रु प्रवाह से अपने गोविंद का अभिषेक करते सुदामा। जीवन ऐसा कि कोई देख ले तो डर जाए, कांप जाए। विरक्ति ऐसी कि कोई समझ ना पाए कि ये है भी कि नहीं है। और ये सब ग्रस्त में होते हुए बड़ा सुंदर आश्रम है। यह आश्रम नहीं होता तो गोविंद भी नहीं होते और संतों का दर्शन भी कहां से मिलता। और हमारे यहां इतने महान महान संत हुए, वो गृहस्थ ही हुए। मैं अभी नरसिंह मेहता की बात कर रहा था, 52 बार जिन्होंने भगवान का दर्शन पाया गृहस्थ थे। तात्पर्य कहने का यह है कि आप जहां हो, जिस स्थिति में हो उसमें पा सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बलि कीजिए, जिस जगह हो वहां बलि कीजिए, वहां अपने ज्ञान, अपने वैराग्य, अपनी भक्ति को पुष्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद आप देखना वो हो जाएगा जिसके लिए आप आए हैं। एक भी जीव इस धरती पर अहेतु नहीं भेजा गया है, अहेतु नहीं है, अहेतु नहीं है। दीमक होती है, आप घरों में आ जाए तो कितना नुकसान करती है। वास्तव में उससे बहुत खतरनाक नुकसान करती है, क्योंकि वो सबसे महंगे फर्नीचर खाती है। लेकिन अगर वो दीमक ना हो तो हमारा जीवन भी नहीं हो सकता। आप जान के हैरान हो जाएंगे। मैंने वो रिपोर्ट देखी जिसमें वो दीमक क्या करती है, वो जितना पेड़ पत्ती पूरे जंगलों में जो कोई मर गया, सड़ गया, जो भी कुछ होता है, वो रात में जब निकलती है तो पूरा पूरा बराबर कर देती है, फ्लैट कर देती है, खा पी के खत्म कर देती है। वो इस जीवन तंत्र का वो भी एक हिस्सा है। सोचिए आप। तो हर चीज भगवान ने जितनी भी, तो हमें और आपको भी ईश्वर ने अगर भेजा है तो उसका एक हेतु है। हमें उस हेतु को समझना होगा और बहुत सीरियसली समझना होगा, बहुत बहुत गहराई से समझना होगा। आखिर उसने हमें क्यों भेजा है? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से प्रश्न जरूर कीजिए। आखिर उसने हमें भेजा है, चलो वो भी ठीक है। आखिर उसने हमें सत्संग क्यों दे दिया? हमारे पड़ोसी को तो नहीं दिया। समझिए, आने वाले तो 25 लोग थे, ये 17 लोग ही क्यों पहुंचे वृंदावन? टिकट तो बाकियों की भी थी, वो क्यों नहीं आए? इस बार उनका नंबर क्यों नहीं आया? और हमारा जब हम चाहते तब आ जाता है। क्या ये छोटी घटना है? नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है। आप इसको किसी भी तरीके से छोटी मत लीजिएगा, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मत लीजिएगा।